Assalamu alaikum dear students, hope you will be all right. I'm your English teacher and today I'm going to teach you chapter 18 which is in your unit 3rd syllabus. Oliver asks for more and it's on page number 81. How would you feel if you are given less food than you need? Would you keep quiet or be angry and ask for more? But what happened when Oliver asked for more food? Let's read. आप क्या करेंगे, आपको कैसा महसूस होता है जब आपको अपने हिसाब से कम खाना मिलता है, जितना आपको चाहिए होता है उससे कम मिलता है? क्या आप चुपचाप बैठते हैं या गुस्सा होकर और मांगते हैं? व्हाट हैपेंड, क्या होता है ओलिवर के साथ? एक लड़का होता है, उसका नाम ओलिवर है। ओलिवर के साथ क्या होता है जब वो और ज़्यादा खाना मांगते हैं? लेट्स रीड। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसके साथ। Oliver was a parentless boy. He did not know the name of his father. His mother had died soon after his birth, and perhaps this is why he was sent to an orphanage, where 29 other orphans lived under the charge of an old lady, Mrs. Mann. This orphanage received 7.5 pence a week for each child from the government. Mrs. Mann was clever enough to use the major part of the money for her personal use, and the children were given a very little of food to live on. ओलिवर बच्चा था, ये यतीम बच्चा था, इसके माँ बाप नहीं थे। इसका जो बाप था वो पहले ही मर चुका होता है, उसको अपने बाप का नाम भी पता नहीं था। उसकी माँ उसको जन्म देने के बाद ही गुजर जाती हैं। और क्या होता है, जो ओलिवर है उसको फिर ऑर्फनेज में भेजा जाता है। ऑर्फन एज यतीम खाने को बोलते हैं, जहाँ पे पेरेंटलेस बच्चे रहते हैं। और उस ऑर्फन एज में और बच्चे थे, 29 बच्चे थे। और वो ऑर्फन एज जो था वो किसकी इंचार्ज में था, उसका कौन संभाल रहा था? वो एक लेडी संभाल रही थी, मिसेस मान। तो ये ऑर्फनेज जो है उसको 7.5 पेंस पैसे मिलते थे पर हर हफ्ते एक बच्चे पे स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो ये मिसेस मैन थी, वो क्या कर रही थी, वो बहुत ही चालाक थी। वो इस पैसे का बहुत ज़्यादा आधे से ज़्यादा हिस्सा खुद पे इस्तेमाल कर रही थी और इन बच्चों को बहुत कम खाना मिलता था ज़िंदा रहने के लिए। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Can you guess what their meal was? It was like this: 3 meals of watery soup a day, an onion twice a week, and half a cake on Sunday. तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कैसा खाना मिलता था वहाँ पे? उनको एक दिन में उनको क्या मिलता था? वाटरी सूप, एक पानी जैसा सूप उनको मिलता था 3 बार। और हफ्ते में 2 बार उनको ऑनियन मिलते थे, प्याज मिलते थे। और संडे के दिन उनको आधा केक मिलता था। ये उनका खाना था वहाँ पे। As for the utensils, each of the boy had just a small bowl which was never given any washing. The children polished their bowls by cleaning up them with their spoons. Once the little food was finished up to the last, the curious boys again started staring at the huge pot. But nothing more was ever coming to them. They had to be content with what they had. जो उनके बर्तन थे वहाँ पे जिनमें वो खाना खाते थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे और वो कभी भी धोने के लिए नहीं भेजे जाते थे, ना ही उनको कभी धोते थे। और जो बच्चे थे वो खुद ही अपने चमचों से उनको साफ़ करते थे, क्योंकि उनको बहुत कम खाना मिलता था। वो अच्छे से उनको साफ़ करते थे। उनका पेट नहीं भरता था। एक बार क्या हो गया था, जब ये थोड़ा सा खाना ख़त्म होता है तो ये बॉयज़ जो है ये घूर रहे थे इस बड़े से बर्तन को जिसमें वो खाना बनता था, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे थे। तो लेकिन उनको पता थी कि वहाँ से कुछ और खाना नहीं मिलेगा हमें। उनको उसी में गुजारा करना होता था जितना उनको दिया जाता था। But that was not the end of the problem. The boys engaged themselves in a serious conversation. As a result, a meeting was held at last. Who would walk up to the master and ask for more food that evening was a million-dollar question, and the responsibility fell on Oliver's shoulder, who was pretty bold in the gang of lads.
लेकिन ये मसले का हल नहीं था, उनके उनके और भी मसाइल थे। उनने उसी दिन शाम को क्या किया, जब उनने वो खाना ख़त्म किया, उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक दूसरे के साथ एक बातचीत शुरू कर दी, और उसका रिज़ल्ट यह है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि कल शाम को, दूसरे शाम को क्या करेंगे, हम में से कोई एक उठ के मास्टर से और खाना मांगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि उनके मास्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, तो कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो और ज़्यादा खाना मांग सकते थे। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी किस पे ये डालते थे, ओलिवर पे, इस एक लड़के पे। उसके कारण उन्होंने उनको बोला था कि आप ही दूसरे शाम को उठेंगे और मास्टर से और खाना मांगेंगे। लेकिन जो ये ओलिवर था, ये प्रिटी बॉय था, होशियार था बाकी बच्चों से, अपने गैंग के बच्चे जो उनके थे, बाकी लड़के थे, लैड्स मीन्स बॉयज़, तो बाकी बॉयज़ से ये बहुत ज़्यादा होशियार था। And then arrived the great evening when Oliver was to perform his role. The other boys took their places. The master was in his cook's dress with his two assistants besides the huge pot. The soup was served out. However, in no time did it disappear. The boys looked up at each other and made sign to Oliver. तो जब ये दूसरी शाम आ गई, जिस दिन उनको ये परफॉर्म करना था, जिस दिन उनको ये काम करना था, तो सारे बच्चे आते हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, और मास्टर भी वहीं पे होते हैं। उनने अपनी कुक की जो यूनिफॉर्म होती है वो पहननी होती है, और दो बंदे वहाँ पे उनके साथ होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जो बड़ा सा ह्यूज पॉट होता है, बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें खाना बनता है, उनके सामने ही बैठे होते हैं। द सूप वॉज सर्व्ड, सारे बच्चों को सूप मिलता है, लेकिन ये सूप इतना कम था कि उनको वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ओलिवर को इशारा किया। Oliver rose from his seat, walked to the master, gathered his courage, and declared, "Sir, I want a little more, please." ओलिवर अपनी सीट से उठ जाता है और आगे मास्टर की तरफ बढ़ता है, पूछता है, अपने अंदर एक हिम्मत जुटा के मास्टर से पूछता है कि सर मुझे और चाहिए, मुझे और सूप चाहिए। What you want more? Did you say that? Shouted the master, who was a fat and healthy man. A bit of horror was writ large on his face. तो उसने बोला, क्या आपको और खाना चाहिए, आपको और सूप चाहिए, क्या आप यही पूछ रहे हैं? उनने उन पर चिल्लाया। और ये जो मास्टर था ये बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मोटा था, और उनके चेहरे पे एक खौफ नज़र आ रहा था ओलिवर को। यस सर, रिपीटेड ओलिवर, आई वांट मोर सूप। ओलिवर ने फिर से दोहराया, बोला, जी सर मुझे और सूप चाहिए। This was more than enough. The master saw red, took his big spoon and struck it on Oliver's head. Holding Oliver in his arms tight, he cried out for Mr. Bumble and Mrs. Mann. अब ये बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस बच्चे ने हिम्मत कैसे की हमें और खाना मांगने की। उनने एक स्पून उठाया और ओलिवर के सिर पे, बड़ा सा स्पून उठाया और ओलिवर के सिर पे मारा। उनको उनका हाथ पकड़ के वो उसने चिल्लाया, किसको बुलाया? मिस्टर बम्बल को, और जो इंचार्ज थी मिसेस मैन को। ओके, दिस इज हाफ ऑफ द स्टोरी. Hope you are enjoying the story. Now come on the next page, that's page number 83. There soon came Mr. Bumble, who caught hold of the boys and dragged him to Mr. Limpkins, the chief patron. Mr. Limpkins was at that time busy attending an important meeting along with some other members. तो जैसे ही मिस्टर बम्बल आता है, उसने ओलिवर को पकड़ा, इस बॉय को पकड़ा, उनको खींचा, घसीटना, ड्रैग मीन्स घसीटना। उसने ओलिवर को घसीटा, किसकी तरफ ले गए? उसको लिम्किंस के पास ले गए, जो कि इस ऑर्फनेज का सरबराह था। तो उसके बाद लेकिन जो मिस्टर लिम्किंस थे वो उस टाइम मीटिंग में बिजी थे, वो मसरूफ़ थे, उनकी एक मीटिंग चल रही थी बाकी लोगों के साथ। Excuse me sir, Mr. Bumble said to Mr. Limpkins. Oliver was asked for more. तो ये जो मिस्टर बम्बल हैं ये दरवाज़े पे मिस्टर लिम्किंस को बोलते हैं, सर ये जो ओलिवर है इसने ये और खाना मांग रहा है। What for more? तो वहाँ से मिस्टर लिम्किंस ने बोला, क्या और मांग रहा है? Mr. Limpkins almost sprang on his feet. It means that he needs more supper after eating the food as given by the committee. इसका मतलब है, लिम्किंस को बोल रहे, लिम्किंस अपने पैरों पे खड़े होके बोल रहा है, इसका मतलब ये और ज़्यादा खाना मांग रहा है, जितना उनको कमेटी की तरफ से मिल रहा है उससे ज़्यादा खाना मिल चाहता है। एग्जैक्ट, इट मीन्स दैट सर,
द बॉय मस्ट बी हैंग्ड, मिस्टर बेम्बल सेड। तो जी सर, ये बिल्कुल ये और खाना मांग रहा है, ये मिस्टर बेम्बल मिस्टर लिम्किंस से बोलता है, ये और ज़्यादा खाना मांगता है, तो इसको हमें हैंग करना, इसको हमें लटकाना चाहिए, ये मिस्टर बेम्बल बोल रहा है मिस्टर लिम्किंस से। ओलिवर just met his fate. He was given a good beating and locked up in a room. Next morning they put up a notice on the gate. तो ओलिवर जो है अब यहाँ से उसकी तकदीर बदल जाती है, वो अपनी बदकिस्मती से मिल जाते हैं। तो उनको क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और उनको एक कमरे में बंद किया जाता है। तो दूसरी सुबह ही जो गेट था उस पर एक नोटिस, उस पर एक इश्तिहार लगता है। नोटिस मीन्स उस पर एक इश्तिहार लगता है। उस नोटिस में क्या लिखा होता है, दिस इज़ टू नोटिफाई दैट पब्लिक इन जनरल दैट ए रिवॉर्ड ऑफ £5 विल बी ऑफर्ड टू एनी वन हु टेक्स ओलिवर ट्विस्ट ऑफ द हैंड्स ऑफ ऑर्फनेज। दूसरे दिन ये इश्तिहार वो गेट पे आ जाता है कि किसी एक को उस पर एक इनाम रखते हैं कि £5 उसको मिल जाएंगे जो ओलिवर को ऑर्फनेज के हवाले करेगा। Children, this is just not the end of the story of Oliver who asked for more supper. This Oliver later became a renowned writer known as Charles Dickens. This story you have read has been taken from the famous novel Oliver Twist, in which he narrated the hardships of his personal life. जो ये बच्चा था, यहाँ पे इसकी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे उसकी स्टोरी उसकी बहुत ज़्यादा ये जो उसकी स्टोरी है ओलिवर ट्विस्ट, उसमें ही से थोड़ा सा आपकी बुक में थोड़ी सी स्टोरी रखी है। ये बड़ी सी नावल है और ये जो ओलिवर ट्विस्ट है यही लास्ट पे कौन सा एक बड़ा सा मशहूर राइटर बनता है जिसका नाम है चार्ल्स डिकन, और उसकी बहुत सारी स्टोरी, वो बहुत फेमस राइटर बनता है उसके बाद। और जो इसकी ये वाली स्टोरी है ये पर्सनल लाइफ पे उसने लिखी है अपनी, और उसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में से ही थोड़ी सी स्टोरी आपकी बुक में डाली गई है। Charles Dickens wrote in his novels and short stories about the social problems, the flight of urban poor, corruption and social injustice. His novels are generally set in his native London, where he was born in 1812. चार्ल्स डिकन जो है उसने अपनी जो स्टोरी जो उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे और नॉवेल्स लिखते थे, किसके बारे में लिखते थे, वो समाजी जो मसाइल थे उनके बारे में लिखते थे, या वो गरीबी के बारे में लिखते थे, करप्शन के बारे में लिखते थे, सोशल इनजस्टिस के बारे में लिखते थे। और वो हमेशा अपने नेटिव में ही वो सेट करते थे, जो उनका नेटिव यहाँ पे आबाई जो जहाँ पे वो रहते थे लंदन में, वहीं पे उनने ये सारे नॉवल सेट किए हुए हैं। और वो कहाँ कब बॉर्न हो गया था, कब पैदा हुई है, 1812 में। सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूड्स ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकेबे, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड डेविड कॉपर। और उनकी जो मशहूर कुछ नॉवेल्स हैं उनका नाम जो मैंने आपको अभी बोला, ये आप पढ़ सकते हैं, बुक ला सकते हैं बाज़ार से, या तो आप फ़ोन पे भी ये डाउनलोड बुक्स कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी नॉवेल्स हैं। Charles Dickens, who is an orphan in his childhood, asked for more, gave much more to the world as an author. He died in 1870. जो चार्ल्स डिकन है ये एक ऑर्फन बच्चा था, एक यतीम बच्चा था जिसके पेरेंट्स नहीं थे। उसका जो बचपना था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों से गुजरा था। उन्हें एक थोड़ा सा और खाना मांगा था, लेकिन दुनिया को उसने बहुत कुछ दे दिया अपनी राइटिंग से। वो बहुत बड़े ऑथर थे, बहुत बड़े ऑथर ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हुई थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं। तो और वो कब उनकी डेथ हो गई है, वो कब मर गए हैं, 1870 में। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन। होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी एंड हैव लर्नड। The assignment of this chapter will be available very soon on WhatsApp group. Till then, recapitulate this lesson. Stay blessed, stay healthy, and thank you.